या इसके सापेक्ष चल रहे हैं अपन। तो अब प्रतिरोध भी मिलेंगे और अपन को रिएक्टिव भी मिलेगी, दोनों चीज़ें मिलेगी ना। तो देखो प्रतिरोध मिला तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम होती है ना, तो वहाँ पे चीज अपन नेगेटिव लेते हैं, अपन माइनस मानते हैं या फिर ऋणात्मक लेते हैं ना, ऋणात्मक लेते हैं या नेगेटिव मानते हैं अपन। करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो अब अगर करंट की डायरेक्शन इधर है और लूप की डायरेक्शन इधर है और प्रतिरोध मिले अपने को, तो फिर वहाँ पे धनात्मक चिन्ह लेना है ना, धनात्मक या फिर पॉजिटिव लेना है। ये नेगेटिव या पॉजिटिव होता है ना, समझ के। अब बड़ा रोल आता है इसमें बैटरी का। प्रतिरोध में कोई दिक्कत नहीं होती, आप माइनस माइनस सारे ले रहे हो, जोड़ दो या प्लस प्लस ले रहे हो तो भी जुड़ जाएगी। लेकिन बात ये आती है कि जब बैटरी मिलती है ना, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि अगर आप धारा की डायरेक्शन कर लो, लूप की डायरेक्शन, तो दोनों दिशाएं सेम मिले, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसमें पड़ेगा कि आप अगर जा रहे हो, ये इसका नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अगर इधर से जा रहे हो तो आपको पहले अगर पॉजिटिव बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल मिले ना, तो आपको नेगेटिव मानना है, ये फिक्स है, नेगेटिव लेते हैं ना। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि धारा की जो दिशा होती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि विभव का पतन होता है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं धारा की दिशा में, प्लस से माइनस। इसलिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे तो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप होता है ना। ये सारे नियम में लिखे हुए, घर से नहीं बनाए हुए, सारे नियम इधर से ही है, ठीक है। अगर अपन फिर आगे चल रहे हैं लूप की डायरेक्शन में, तो अपने को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिले तो फिर पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेते हैं। ये तो एक प्रश्नों को हल करने के लिए या फिर समीकरण बनाने के सीधे नियम, ये याद है तो आपके समीकरण में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब सिद्ध कर लेते हैं कि वास्तव में इनको लेने से मान अगर जहाँ से स्टार्ट हो रहे वापस जीरो तक पहुँचते हैं क्या अपन। तो अब ये प्रश्न है अपने पास, ये तो एक नियम किसके, किरचॉफ के नियम के, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना आपके पास, ये दे रखा है इसमें कि 34 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ये इसका पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है ना, पहले नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो जो बड़ा वाला रहता है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। अब इसके बाद में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो 2 ओम का फिर करंट इधर जा रही है। अच्छा कैसे माना मैंने, ये दे रही की करंट निकालनी है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है ना, तो प्लस से माइनस की ओर, इसलिए करंट की डायरेक्शन मैंने इधर मान ली। बैटरी से आप पता लगा सकते हो, प्लस से माइनस की ओर ये पॉजिटिव है, उधर से चलेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा, तो धारा की दिशा प्लस से माइनस होती है, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस होता है। ये दोनों की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन का मतलब दिशा होती है। ये किधर से अपने पास धारा की दिशा जो होती है ना, वो प्लस से माइनस होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसके विपरीत आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में प्रवेश करते हैं, कैसे, माइनस से प्लस की ओर, ये तो इसके सिंपल नियम। अब ये पता चल गया। अब प्रतिरोध जितने हैं ना उनको पहले जोड़ लो, है ना। तो ओम का नियम लगा लो, ओम क्या कहता है, आई बराबर वी अपॉन आर। अपन को करंट निकालनी है यहाँ पे, तो प्रतिरोध कितने, 2 ओम का लगा हुआ है, फिर आगे चलो 4 लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, यानी 4 तो 6 6 दूनी 12 हो गए प्रतिरोध, क्योंकि अपने को सिंपली करंट निकालनी पहले, तो कितने हो गए 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब वोल्टेज कितने देखो, इधर पहले गए तो माइनस का मिला, इधर फिर चले तो पॉजिटिव का मिला, तो कुल मिला तो प्लस माइनस हो रहा है, ठीक मुझे सुनना है। बैटरी का प्लस है, इधर पहले चले और इधर फिर चले तो बैटरी का प्लस मिला, तो कहने का मतलब बैटरी विपरीत दिशा में जुड़ी हुई है यहाँ पे, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो कुल मिला के वोल्टेज अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे। देखो ये 34 प्लस के हैं, क्योंकि माइनस का मिला तो पॉजिटिव के, और यहाँ पे बैटरी का ये प्लस मिला तो नेगेटिव के, तो माइनस के 10 है, ये मानोगे ना। तो प्लस के 34 में से माइनस के 10 गए ना, तो यहाँ पे कितने बच गए, 24 प्लस की बचेगी, क्योंकि प्लस की ज़्यादा, ठीक है। तो कहने का मतलब करंट कितनी प्रोवाइड होती है, 2 एम्पियर। इस पूरे परिपथ में ये 2 एम्पियर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक। तो इस परिपथ, अब ये सीरीज परिपथ है, यहाँ से भी 2 एम्पियर, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 एम्पियर प्रोवाइड होती है, यहाँ तक, ठीक है ना। करंट का रास्ता एक ही है, और जिसमें करंट का रास्ता एक ही होता है उसको सीरीज परिपथ कहते हैं। करंट छोटा रास्ता अपनाती है, ठीक। अब देखो आगे, अब
IR ड्रॉप की बात करते हैं ना, तो जहाँ जहाँ प्रतिरोध है वो IR ड्रॉप करेंगे। तो मैं नियम ये क्यों कह रहा हूँ, परिपथ में दिए गए वोल्टेज और युक्ति द्वारा पथ वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो अब यहाँ से जो करंट चल रही है ना, ये प्लस से माइनस की ओर चल रही है, ठीक है। अब अपने को ये पता चल गया कि जो करंट का मान है वो 2 एम्पीयर है सब जगह। तो यहाँ पे भी 2 एम्पीयर, 2 ओम का प्रतिरोध है, 2 एम्पीयर, तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ की कितना आ गया, 4 ओम, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे 4 वोल्ट आ गए अपने पास। ये कलर तो चेंज हो रहा है, दोनों के कलर चेंज कर लो ना, ऊपर वाले पेंसिल का कलर चेंज करो। सर ऊपर वाला चेंज करने का बात। अब ठीक देखो यार, तो ठीक है ना, तो कितने 4 वोल्ट ड्रॉप ये कर लेगा यहाँ तक, ठीक है। अब फिर 2 एम्पीयर यहाँ से नहीं, यहाँ आ गए 4 ओम का प्रतिरोध है, 2 एम्पीयर है, 8 वोल्ट ड्रॉप ये कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। फिर यहाँ तक आए 12 वोल्ट, तो कितने वोल्ट ड्रॉप कर लेगा, 6 ओम का प्रतिरोध है, 2 एम्पीयर करंट प्रवाहित हो रही है, तो कितने हो गए 12 वोल्ट ड्रॉप कर लेंगे। अरे मैं कहाँ से घर से नहीं ला रहा हूँ ना, अपन ड्रॉप क्या कर रहे हैं, पंचायत की I into R है, तो IR ड्रॉप की ज्ञात कर रहे हैं अपन। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से वापस करूँ तो 0 मान आना चाहिए अपने पास, सिद्धि इसको करना कहते हैं। कैसे, तो अब यहाँ का पता चल गया और यहाँ का भी पता चल गया, यहाँ का पता चल गया, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। अब देखो, अब इसके पॉइंटों पे ज्ञात करना है, जैसे ये एक पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, एक ये बी पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। अब यहाँ से अपन चल रहे तो यहाँ तो पता ही है अपने को, जो नेगेटिव मिला तो ये नेगेटिव का मान है अपने पास, है ना, ठीक है ना। हाँ नेगेटिव मिला तो पॉजिटिव है, तो 24 वोल्ट में यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे पॉइंट पे, यानी एक पॉइंट पे